दोस्तों, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि ईरान अगर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल पर ऐसे ही मारता रहा तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की ज्यादातर आबादी जो है वो उसके 4-5 बड़े शहरों में रहती है, जबकि ईरान का फैलाव इजराइल के मुकाबले कई गुना अधिक है और इजराइल के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो ईरान के सभी शहरों तक पहुंच पाए। दोस्तों, एक तरफ इजराइल ईरान में घुसकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों, सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है और ईरान अपनी कम क्षमता वाली मिसाइलों को ही इजराइल की ओर भेज रहा है। ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो भी इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे। ये कोई रहस्य नहीं है कि इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में ही पर्याप्त मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। लेकिन ईरान अभी ऐसा कर नहीं रहा है। ईरान ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, इजराइल के हर रोज युद्ध में 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, हर रोज। इजरायली वित्त मंत्री ने युद्ध से पहले यह अंदाजा लगाया था कि इस बार 2025 में उनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट लगभग 4.5% रहेगा, लेकिन वो घट करके 3.5% पर रह गया है। ईरान के सामने इजराइल एकदम चुन्नू सा देश है, छोटा सा। उसके गिने चुने तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर हैं। ईरान के लिए इजराइल को गाजा में बदलना आसान है। ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान इतना बड़ा देश है कि दुनिया के 195 देशों में जो आकार के मामलों में अगर देखा जाए तो वो 17वें नंबर पर आता है। ईरान और इजराइल के युद्ध में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इजराइल अमेरिकी फाइटर जेट से ईरान पर हमला कर रहा है और ड्रोन हमले कर रहा है, जबकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो इजराइल पर उससे मिसाइलें चला रहा है, जैसे फतेह और शिजल मिसाइल, क्लस्टर बम, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक तक नहीं पा रहे हैं। ये इजराइल के लिए सबसे दुख की बात है। ईरान इजराइल जंग में नेतन्याहू को ट्रंप ने फंसा कर रख दिया है। जानते हैं कैसे? अब नेतन्याहू के आगे इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध की झाड़ पर चढ़ाकर अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान इजराइल युद्ध में उनकी भूमिका क्या होगी वो 2 हफ्तों में सोच करके बताएंगे। इजराइल ईरान वॉर जो कि ट्रंप की समझ से बाहर निकल गया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इजराइल के लिए वो एक बार ईरान की जंग में घुस गए तो क्या मुंह लेकर के युद्ध से बाहर आएंगे। इजराइल तो ईरान पर हमला कभी भी रोक सकता है, लेकिन अमेरिका के सामने मजबूरी यह है कि वो बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वहां के नेतृत्व को खत्म किए युद्ध को खत्म नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो युद्ध में उतरेगा। उसे पूरा करना पड़ेगा, वरना दुनिया में नाक कट जाएगी ना। और अमेरिका ये जानता है दोस्तों कि ईरान इतना बड़ा देश है, पहाड़ियों वाला देश है, या जमीन पर सेना उतरनी पड़ेगी। दूसरे देश में जाकर के जमीन पर दूसरे देश की सेना से लड़ना मुश्किल होगा। अमेरिकी सैनिक बेमौत मारे जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, रूस और चीन भी तो हैं, वो भी तो ईरान के सपोर्ट में उतर आएंगे। तब अमेरिका का क्या होगा? अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट खत्म भी कर दिए तो क्या ये हमेशा के लिए समस्या का अंत होगा, या फिर इससे ईरान के भीतर परमाणु हथियार पाने की जो लालसा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचना अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, ईरान ने अपने परमाणु संसाधन फार्द के जिन पहाड़ों के नीचे छुपा रखे हैं वहां अमेरिका का कोई बम मार नहीं कर सकता। यानी कि अमेरिका को अपने सैनिक ईरान की सरजमीन पर उतारने पड़ेंगे। दोस्तों, अब तक ईरान के साथ सिर्फ जुबानी जंग करते आए अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक विकट तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इजराइल को हर हाल में सपोर्ट करने की अमेरिकी नीति से वो अलग हो नहीं सकते और अपनी अमन के मसीहा वाली जो इमेज है उसको ताक पर रखकर तुरंत युद्ध में उतर भी नहीं सकते। दोस्तों, सच यह है कि ट्रंप को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो करें तो करें क्या। इसीलिए 2 हफ्ते का समय ले लिया है। वो 2 हफ्ते में ये समझेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध में उनकी भूमिका क्या होगी। 2 हफ्तों का समय इसीलिए मांगा गया होगा क्योंकि दोस्तों 14 दिन का समय बहुत होता है। इतने दिनों में तो पता चल जाएगा कि जीत कौन रहा है। ईरानी मिसाइलों के हमलों से अगर इजराइल में ज्यादा तबाही होती है तो ट्रंप के पास अमेरिकी जनता को बताने के लिए वजह होगी कि उन्हें ईरान पर हमला क्यों करना पड़ा है। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू उनके सामने आकर के दुनिया के सामने एक बार गिड़गिड़ा करके मदद की गुहार लगाएं, उनसे मदद मांगे। अगर ट्रंप युद्ध में शामिल होने में थोड़ा और वक्त लेते हैं तो इजराइल के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो पर्दे के पीछे से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है क्योंकि दुनिया जानती है पिछले 3 सालों से इजराइल गाजा पर जो बम गिरा रहा है उसके पास इतना असलहा, इतना बारूद कहां से आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हफ्ते भर से इजरायली फाइटर प्लेन ईरान पर जब हमला करने के लिए जा रहे हैं तो वापस लौटने का ईंधन उन्हें किस रास्ते से मिल रहा है? अमेरिका दे रहा है। लोग समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इजराइल अमेरिकी चंदे पर ईरान से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल की बर्बादी अमेरिका को शर्मसार करेगी। दोस्तों, अगर ईरान इजराइल पर हमले तेज करता है और उसकी बर्बादी होती है तो ये इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए खतरे और चिंता की बात होगी। जानते हैं क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी या फिर एक्सटेंशन है। ऐसे में दुनिया जब इजराइल के खंडहरों की तस्वीर देखेगी तो ये मानेगी कि अमेरिका इजराइल को नहीं बचा पाया, जिसका दूरगामी असर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका सैनिकों की सुरक्षा पर पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका का एक बड़ा सैनिक जमावड़ा इराक, कुवैत, बहरीन और अन्य खाड़ी देशों में है। ये तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेस ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता के भीतर हैं। अगर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका का दखल एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है या फिर इसके उलट अगर ईरान इजराइल युद्ध अनिर्णय की स्थिति में पहुंचता है तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने खतरे में पड़ जाएंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का पर्याय रहा अमेरिका पलायन और कायरता का पर्याय बन जाएगा। ट्रंप के गले की हड्डी बन गया ईरान इजराइल युद्ध। दोस्तों, आमतौर पर अमेरिका ने अपने इतिहास में युद्ध के समय, जमीन और हालात खुद तय किए हैं। ये पहला मौका है जब कोई देश उसे जबरन युद्ध में घसीट लाया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करके ट्रंप के सभी समीकरणों पर पानी फेर दिया है। अच्छा, वो इजराइल को अकेला छोड़ भी नहीं सकता और ईरान में घुसना भी नहीं चाहता है, यानी इधर खुआ और उधर खाई, और उसकी ये हैसियत भी नहीं बची है कि वो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवा पाए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ट्रंप तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं और ईरान के प्रहार देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर ईरान और इजराइल के त्वरित विश्लेषण और त्वरित खबरें प्रसारित की जा रही हैं। आप सभी उसको देखिए। सभी खबरों के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और प्रज्ञा के पन्ना पर विस्तृत विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप प्रज्ञा के पन्ना को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। राम राम, दुआ सलाम।